बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर जारी किया है मुल्क की मुआशी हालात के हवाले से, और जो पीडीएम की हुकूमत है और जो नलायकियाँ हैं पीडीएम की, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम ने पूरी कौम के सामने आईना रखा है कि किस तरीके से पीडीएम ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, और एक अच्छी भली चलती हुई हुकूमत को गिराने वाले ये सोचें कि उन्होंने इस मुल्क को कहाँ खड़ा कर दिया है और कैसे इस मुल्क की तबाह बर्बादी में उनका हाथ है। और साथ इमरान खान की जानिब से भी कौम से जो खिताब किया गया है, और साथ हम बात करेंगे कि खुफिया इदारे के सरबराह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां लफ्ज डीजी आ जाए उससे तो बस अल्लाह ही बचाए। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान की जानिब से, जो आज कौम के सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे गए मुआशी हालात के हवाले से। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गए, इसहाक डार कितने पानी में है ये भी दुनिया को पता चल गया है। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा हर फन मौला बन गए थे, उनको ये भी नहीं पता था कि खुशहाली और कानून की हुक्मरानी जुड़े हुए हैं। हमें लेक्चर दिए जा रहे थे कि इनको एनआरओ दे दो और आप मईशत पर तवज्जो दो। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने दिया, हमारे दौर में 55 लाख नई नौकरियां पैदा हुई। इमरान खान ने कहा पिछले 8 माह में 7.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि जब अप्रैल में हमारी हुकूमत गिराई तो लोगों का रद्द अमल मिसाली था, उन्हें दोबारा मुसल्लत करने से मुल्क में मायूसी हुई। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों की करप्शन की इंटरनेशनल सतह पर चर्चे हैं, पूरी कौम खौफजदा है, मुल्क कहाँ जा रहा है। उनका कहना था कि उनकी करप्शन पर बैरून मुल्क फिल्में बनी हुई हैं, ये दोनों खानदान एक दूसरे को चोर कहकर केसेस बनाते रहे। मुल्क इन दोनों पार्टीज के खिलाफ मुल्क में मुझे इन दोनों पार्टीज के खिलाफ वोट पड़ा। इमरान खान ने कहा कि मईशत सियासत से जुड़ी हुई है, हमने नादरा के साथ बैठकर नए टैक्स दहगान को सिस्टम में शामिल किया। उन्होंने कहा कि बिलों को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया है, ये खौफ ज़दा है, उन्हें पता है पब्लिक कहाँ खड़ी है। ये जिस तरफ से भी कान पकड़ लें, जो हल है वो सिर्फ इलेक्शन ही है, अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए इलेक्शन ज़रूरी है। पीटीआई चेयरमैन की जानिब से ये भी कहा गया कि हमारे दौर में ग्रोथ रेट 5.7 से 6% था, काबीना में अदाद शुमार पेश किया गया तो यकीन नहीं आ रहा था। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हमने दी, हमारी कोशिश थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाई जाएं। इमरान खान ने कहा कि आलमी सतह पर खुर्दनी तेल की कीमत में भी इजाफा हुआ, कोयले की कीमत भी बढ़ी, आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने के बावजूद हमने अशिया की कीमतें कम रखी और अपने लोगों को रिलीफ दिया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने 30-40 साल एक्सपोर्ट बढ़ाने का सोचा ही नहीं, जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी पाकिस्तान पैरों पर खड़ा नहीं होगा। उनका कहना था कि एक्सपोर्टर्स से मिला तो उन्होंने बताया कि क्या क्या रुकावटें आई हैं, आईएमएफ के पास पहुंचने के बजाय एक्सपोर्टर्स पर तवज्जो दें। इमरान खान ने कहा बंडल आइलैंड का एनओसी सिंध हुकूमत ने दिया और फिर वापस ले लिया, हमने लाहौर को बचाने के लिए रावी सिटी का मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश थी कि रावी सिटी में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की सरमायाकारी लेकर आएँ, लेकिन हमारा जो निज़ाम है वो आगे नहीं बढ़ने देता, और हमारा वही जो एक घिसा पट्टा सा पुराना निज़ाम है उसी को ही चलाया जा रहा है, और नए निज़ाम की तरफ नहीं आने दिया जाता, और हमें बांधा जा रहा है, हमें रोका जा रहा है। ये इमरान खान की जानिब से कौम के सामने आज इंकशाफ किया गया है और कौम के सामने चीज़ों को रखा गया है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वाइट पेपर जारी किया है उसमें बड़े एक खौफनाक किस्म के फैक्ट्स कौम के सामने रखे गए हैं। पीडीएम हुकूमत ने महंगाई को 11 से 24% पर पहुंचा दिया है। पीडीएम की मखलूत हुकूमत ने 8 माह में महंगाई को 24% तक पहुंचाया है, ये वाइट पेपर में इंकशाफ किया गया है। 8 माह की कारकर्दगी पर जो लाहौर में तकरीब हुई, वाइट पेपर के हवाले से कहा गया कि पीडीएम की मखलूत हुकूमत के 8 माह के दौरान तरसीलात ज़र 9.6%, बरामदात 2% और बैरूनी सरमायाकारी 51.4% कम हुई, जबकि मुल्क में महंगाई 11.5% से बढ़कर 23.8% पर चली गई। ये हमें तोहफा दिया गया, जाने वाले हमें तोहफा दे गए कि ये देखें जी पीडीएम की हुकूमत है और आपको तोहफा दिया जाता है। व्हाइट पेपर में बताया गया कि एक्सचेंज रेट 178 रुपए 19 पैसे से बढ़कर 226 रुपए 37 पैसे हुआ। जुलाई से नवंबर 2022 में एफबीआर ने 15.9% का इजाफी टैक्स जमा किया, मगर नॉन टैक्स रेवेन्यू 23.4% कम हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पीडीएम हुकूमत ने
452 अरब से कम करके 98 अरब रुपए का कर दिया, जबकि इसी अरसे में माली खसारा 587 अरब से बढ़कर 1266 अरब रुपए पर पहुंच गया। पीटीआई ने रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान को ताहाल 127 अरब डॉलर्स वापस करने, जिनमें सबसे ज्यादा रकम IMF की है। उसके बाद पाकिस्तान की मजमूई GDP का 37% बैरून मुल्क कर्जों में चला जाएगा। व्हाइट पेपर में कहा गया कि हमारी इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट बंद हो रही है। इन तमाम मामलात में डॉलर की अदम दस्तयाबी ने मसाइल में इजाफा किया है। ये मामला इसी तरह चलता रहा तो मुल्क दिवालिया हो सकता है। इस वजह से इस हुकूमत को जाना ही होगा और इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। अगर ये हुकूमत मजीद कुछ महीने रह गई तो पाकिस्तान को ये तबाह बर्बाद कर देंगे। और पाकिस्तान में अब जो टेक्निकली कहा जा रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कंगला करके जाएंगे ये जो लोग हैं। और बड़ी अच्छी बात की है फवाद चौधरी ने कि मजा तो तब था कि आप कौमी सलामती कमेटी में कहते कि जरदारी खानदान इतना पैसा वापस पाकिस्तान लेके आ रहा है, यहाँ सरमायाकारी करे ना, जो आपने स्विस बैंकों में रखे हुए हैं। शहबाज खानदान और नशरीफ खानदान जो लंदन में आपकी जायदादें वो ले आए ना पाकिस्तान, और फिर कौम को बताएं कि मुल्क पर मुश्किल वक्त आया तो इन दो खानदानों ने इस मुल्क को बचाया, फिर साबित करें। अब ये क्या है कि गरीबों के लिए आप दुकानें बंद कर रहे हैं, 8 बजे आप दुकानें बंद कर देंगे। अच्छा, जो आपने 70-75 अरब बचाना है 8 बजे दुकानें बंद करके, होगा क्या? आप मजीद वजीर रख लेंगे, आप मजीद मुशीर रख लेंगे, आप उनको ये बिलावल जरदारी के बैरून मुल्क दौरों पर लगेंगे, गरीब से आप छीन कर अपने लोगों पर ही लगाएंगे। और आप क्या कर सकते हैं? तो ये जो इनकी जानिब से जितने भी टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं या जितना बोझ डाला जा रहा है वो गरीब पर डाला जा रहा है, और फिर गरीब पर लगेगा भी नहीं, लगना भी इनके अपने ऊपर है। और 78 पहले मुशीर वजीर हैं, 2 और बढ़ जाएंगे, 3 और बढ़ जाएंगे, और पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचाते पहुंचाते पता नहीं कहां ले जाएंगे। इनका दिल भारी नहीं रहा, और जो जालिम इनको लाए थे वो भी अल्लाह को जवाबदेह होंगे कि किस तरीके से उन्होंने चलते हुए मुल्क को तबाह किया। और उसमें हमारे जो काजी बने हुए हैं उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। दूसरी जानब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत थी, और उसमें काजी फैसल साहब आज बड़े अरसे बाद दोबारा गरजे और बरसे हैं। बरसने का पता तो कल चलेगा जब DG साहब पेश होंगे। बहरहाल काजी फैसल साहब ने एक केस था, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से मुतल्लिक केस था, जिस पर अदालत में आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि बगैर तैयारी के अफसरान अदालत क्यों आ जाते हैं। कस्टम हुकाम आप जानते हैं मुल्क में इस वक्त जितना बड़ा गर्क हुआ है, डॉलर अफगानिस्तान में स्मगलिंग हो रहा है, और आटा और गंदम अफगानिस्तान में स्मगलिंग हो रही है, उसमें सारे यही लोग हैं जिनकी बॉर्डर पर जिम्मेदारी है, और उसमें कस्टम और बाकी लोग हैं। तो यही बात, और जब उनका कोई मामला होता है अदालतों में, उनके पास कुछ कहने को ही नहीं होता। उनकी तैयारी सरकारी जो वकील हैं इदारों के, उन्होंने पढ़ना तो गुनाह समझ लिया है कि ये किताबें तो पढ़नी नहीं है ना, बस सिर्फ वहां जाके अदालतों का तरला करना है, जनाब अभी हमें टाइम दिया जाए, अभी टाइम दिया जाए। या अगर कोई अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल है नून लीग के दौर में, तो वो फिर जाके सीधा सीधा तड़ियां लगाते हैं। तो ये इनका कुल जो है वो तरीका है। गाड़ी कस्टम के पास है या रिलीज हो गई है, अदालत ने कहा आपको ये भी नहीं पता कि गाड़ी कस्टम के पास है, रिलीज हो गई है, और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से मतलब। अच्छा, ये बहुत अहम केस था, और काजी फैसल साहब ने इसमें 2 अहम सवालात उठाए। काजी फैसल साहब ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद में कस्टम का सबसे बड़ा अफसर कौन होता है, जिस पर वकील कस्टम ने जवाब दिया कि DG कस्टम बड़ा ओहदा है। जस्टिस काजी फैसल साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जहां लफ्ज DG आ जाए उससे तो बस अल्लाह ही बचाए। ये नॉन कस्टम गाड़ियां मुल्क में आती कैसे हैं? क्या कोई गाड़ियों को जेब में रख के ले आता है? बहुत अहम सवाल उठा दिया है कि ये जो नॉन कस्टम गाड़ियां हैं, जिनको आप यहाँ इस्लामाबाद आ गई, लाहौर आ गई, आपने पकड़ लिया, बड़ा तीर मार लिया, ये लाहौर तक पहुंची कैसे है? ये इस्लामाबाद से पहुंची कैसे है? कोई जेब में लेकर आया है या किसी बंदरगाह से आई है, किसी बॉर्डर से आई है? वो आई कैसे है? ये क्यों नहीं इस सवाल के ऊपर हमारे इदारे जवाब देते कि ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आती कैसे हैं, जिनके ऊपर आप बाद में कार्रवाइयां करते हैं और लोगों से गाड़ियां छीनते हैं। काजी फैसल साहब ने कहा, कस्टम के वकील ने अदालत को जवाब दिया कि अदालत जो हुक्म करेगी हम उस पर अमल करेंगे। तो काजी फैसल साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करके आपको एहसान नहीं करेंगे, आईनी तौर पर सब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पाबंद हैं। मैं शुक्रगुजार हूंगा अगर आप या आपके अफसरान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से मुतल्लिक अदालत ने कहा, पहले तो मुझे ये बताया जाए। काजी फैसल साहब ने कहा कि पहले जी हमें ये बताएं और अदालत को आप सेटिस्फाई करें कि ये गाड़ियां आती कैसे हैं।
یہ बॉर्डर क्रॉस कैसे करती हैं? बड़ा अहम सवाल काजी फैसल साहब ने उठा दिया। काजी फैसल साहब ने कहा कि आपका डीजी होता है ना कस्टम इंटेलिजेंस का, जो इंटेलिजेंस का डीजी है, खुफिया इदारे का, कस्टम के खुफिया इदारे का जो डीजी है, अदालत ने कहा कल उसको ज़ाती हैसियत में तलब कर लेते हैं। पहले तो हम डीजी साहब से पूछते हैं कि आप इंटेलिजेंस के डीजी बने हुए हैं, बताएं ना कि ये गाड़ियां जो आप कस्टम की गाड़ियां पकड़ते हैं और आप कहते हैं जी कि आज 10 गाड़ियां पकड़ ली, कल 15 पकड़ ली, परसों 20 हमने पकड़ ली, पहले तो ये बताएं कि ये गाड़ियां कैसे आती हैं और इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, कौन इसमें ठेके लेता है, कौन इसमें दिहाड़ियां लेता है, कौन इसमें कमीशंस लेता है, ये सारी चीजें। काजी फैसल साहब ने कहा चीजें बड़ी क्लियर हैं और आवाम को इस बात का मालूम होना चाहिए कि हमारे बॉर्डर्स पर ये जो कस्टम की नालायकी हैं ये कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं और किस तरीके से सारा कुछ मिली भगत से होता है और सब कुछ आ भी जाता है, चला भी जाता है और इक्का दुक्का को पकड़ के ये तमाशा करते हैं। तो इस बुनियाद पर अदालत की जानिब से कहा गया कि जो डीजी कस्टम है, डीजी कस्टम इंटेलिजेंस, उनको अदालत ने कहा कि वो ज़ाती हैसियत में पेश हों और अदालत ने कहा कि आप लोग, और अदालत ने साथ ये भी कहा कि कल हम डीजी साहब से पूछेंगे कि आपके जो लॉ अफसरान हैं क्या उनको कोई तैयारी नहीं करवाई जाती, उनको कोई पढ़ाया नहीं जाता, उनको कोई केस के बारे में नहीं बताया जाता, या बस जैसे ही वो आते हैं तो वो मुंह उठा के आ जाते हैं। काजी फैसल साहब ने रिमार्क दिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने होंगे और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर एक तगड़ी जजमेंट देगी। कल सिर्फ डीजी को हम सुन लें, उसके बाद हम इसके ऊपर फैसला देंगे। देखते हैं कल डीजी इंटेलिजेंस पेश होते हैं, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का में नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।